महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपको ये लगता है कि केवल ईमानदारी से या केवल भाग्य के भरोसे राजयोग की प्राप्ति की जा सकती है, तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि काफ़ी हद तक ये ठीक भी है। आपको अपने आसपास या अखबारों के माध्यम से कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं जो आपको शायद ये सोचने पर मजबूर करें कि ईमानदार व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ऐसे ही एक राजयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं, और उस राजयोग का नाम, यदि शास्त्रीय नाम की चर्चा करें तो शास्त्रीय नाम उसका है दस्यु योग या दस्यु राज योग। दस्यु जो है वो संस्कृत में डाकू को कहा जाता है। जन्म कुंडली में कब ऐसे योगायोग निर्मित होते हैं कि व्यक्ति 2 नंबर के तरीके से, अब वो 2 नंबर का कार्य कुछ भी हो सकता है, टैक्स चोरी से लेकर के तमाम तरह के अवैध कार्य, अपराध, सब कुछ इसमें शामिल हैं, परंतु कब किसकी जन्म पत्रिका में ऐसे योग निर्मित होते हैं कि उसका राजयोग तो आता है, परंतु उस राजयोग में सबसे बड़ा योगदान होता है 2 नंबर के पैसों का, अवैध धंधों का। साथियों, हम इसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना करते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य को समर्पण हम नहीं करते। आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकार के 2 नंबर के प्रत्येक कार्य से दूर रहें, क्योंकि इसका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं होता और देश के लिए भी ये नुकसानदायक है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें तो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में ज़रूर लिख करके भेजें। और 2 और सूचनाएं हम यहाँ पर आपको देना चाहेंगे। पहली ये कि 2021 जो कि आ चुका है, ये कैसा रहेगा आपके लिए, इसके लिए हमने राशिफल का निर्माण किया है। आई बटन में इसका लिंक है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि अब इस वर्ष से हम महीने के अंतिम रविवार को लाइव आपके समक्ष आएंगे, जिसका कि समय रहेगा दोपहर 12:15 बजे से लेकर के 1 बजे तक। इस दौरान आप फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके उत्तर जान सकते हैं। तो आइए साथियों, अब आज के हम एपिसोड पर चर्चा करें दस्यु राजयोग पर। साथियों, जब ये योग निर्मित होता है तो ऐसा व्यक्ति संगठित तौर पर एक नेक्सस चलाता है, मतलब उसका जो अवैध कार्य है वो स्वयं केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना भी प्रारंभ कर देता है, और भाग्य भी उसमें उसका ज़बरदस्त साथ देता है। और हो सकता है कि वो इस माध्यम से आगे चल करके सत्ता में, संगठन में, राजनीति में एक स्तर भी प्राप्त कर ले, और फिर वो उस तंत्र का प्रयोग भी, जो सरकारी तंत्र है, उसका प्रयोग भी अपने इस धंधे को फूलने फैलाने में लगाए। कब ऐसा निर्माण होता है? ऐसी 2 स्थितियां हैं। आइए साथियों, इन दोनों स्थितियों को हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जानने समझने का प्रयास करें। साथियों, सबसे पहली स्थिति देखते हैं। आपको एक खाली जन्म पत्रिका यहां पर नजर आ रही है। जो केंद्र के 4 भाव हैं, जहां पर आप केंद्र लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 4 भाव केंद्र के भाव होते हैं, और ये तीनों भाव, 6ठा, 8वां और 12वां, इसको ज्योतिष की भाषा में कहा गया है त्रिक भाव।
इनको अच्छा नहीं माना गया है, केंद्र को अच्छा माना गया है। अब यदि सारे शुभ ग्रह केंद्र में कहीं पर हों और सारे अशुभ या पाप ग्रह त्रिक स्थानों में कहीं पर हो, केंद्र में शुभ ग्रह जो है, शुभ ग्रहों की स्थिति और त्रिक स्थानों पर पाप या क्रूर ग्रहों की स्थिति, ये निर्माण करती है इसी प्रकार के दस्यु राजयोग का। साथियों, एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि त्रिक भावों में या गलत भावों में यदि पाप ग्रह हो तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, और केंद्र में शुभ ग्रह तो ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते ही हैं। ये स्थिति इस प्रकार के व्यक्ति को अवैध रास्तों पर, अवैध धंधों करने के रास्तों पर लेकर के जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति है यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में बुध, शुक्र और गुरु इन तीनों की युति है और सप्तम भाव में शनिदेव यदि विराजमान है, तो ये स्थिति भी खास तौर पर कर्क, मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, धनु और मीन इन लग्नों के लिए दस्यु राजयोग का निर्माण करती है। और ऐसा व्यक्ति भी जो है वो जीवन में अवैध रास्तों से होता हुआ सत्ता के शिखर को जरूर प्राप्त करता है। तो साथियों, आज इन दोनों स्थितियों के माध्यम से हमने ये जाना कि कब व्यक्ति 2 नंबर के माध्यम से राजयोग को प्राप्त करता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पी तारकेश्वर राव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चतरापुर ओडिशा से। आपने जानना चाहा है अपने विवाह के बारे में, जिसमें कि निरंतर डिले होता जा रहा है। शुक्र स्वग्रही हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और अपने ही घर में विराजमान भी हैं, फिर भी अभी तक आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाया है। परंतु आपके विवाह का जो योग है वो अभी निरंतर चल रहा है। जून 2022 तक ये चलता रहेगा और इससे पूर्व ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की राजयोग की। जब अवैध रास्तों से होता हुआ व्यक्ति राजयोग की प्राप्ति करता है, उसका शास्त्रीय नाम क्या है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।